नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने को फंगस से कैसे बचाएं। किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि गन्ने को जो हम फंगस से नहीं बचा सकते, लेकिन इसके लिए कई सारे कार्य हैं, कई सारे तरीके हैं, कई सारे खाद हैं। यदि आप बिल्कुल सही ढंग से गन्ने की बुआई से लेकर के गन्ने की कटाई तक अपने गन्ने की फसल पे यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके गन्ने की फसल के अंदर बिल्कुल भी जो है फंगस का अटैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फंगस के अटैक को यदि आपको बचाना है, फंगस से अपने गन्ने को बचाना है, तो आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर जब गन्ने की आप बुआई कर रहे हैं, खेत की तैयारी कर रहे हैं, तो खेत तैयार करते समय हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन से फंगिसाइड का उपयोग करना है, या किस तरीके से बीज को उपचारित करना है, या फिर जब गन्ना हमारा 1 महीना 1.5 महीने का हो जाता है उस समय पर कौन कौन से खाद डालने हैं, या फिर कौन कौन से स्प्रे करने हैं। ये सब कुछ जानकारियाँ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा उस तरीके से यदि किसान भाइयों आप चलते हैं तो चाहे आपका गन्ना 0238 हो या फिर कोई और गन्ना हो, उस गन्ने के अंदर फंगस जो है बिल्कुल भी नहीं लगेगी। लेकिन किसान भाइयों, फंगस से बचाने के लिए बहुत सारे कार्य आपको करने पड़ेंगे, तभी आप जो है 0238 गन्ने को दोबारा से अपने खेत के अंदर बुआई इसकी कर पाएंगे। और यदि आपने थोड़ी सी भी देख रेख नहीं की, थोड़ा सा आपने जो है अपने आप को उस तरीके से नहीं डाला जिस तरीके से जो हमें अपने 0238 गन्ने को फंगस से बचाना है, तब किसान भाइयों इसके अंदर फंगस लगेगी। और इस वर्ष तो बहुत ज़्यादा अंत हुआ है, लगभग मैं समझता हूँ कि कोई किसान भाई बचे होंगे जिनके खेत के अंदर जो है फंगस नहीं लगी होगी। जो गन्ना आप इस समय पर वीडियो में देख पा रहे हैं, इस गन्ने के खेत के अंदर ये लगभग हमारा 15 बीघे का प्लाट था। इसके अंदर फंगस का नाम भी देखने को नहीं मिला, बिल्कुल हरा भरा गन्ना आपको दिखाई दे रहा है। और पूरे खेत के अंदर फंगस बिल्कुल भी आई ही नहीं थी, क्योंकि शुरू से ही देखरेख रखी गई है गन्ने की। और गन्ने के अंदर फंगस तो छोड़िए, कीटों का अटैक भी किसान भाइयों बहुत ही कम देखने को मिला था। लेकिन खेत की तैयारी कैसे करनी है ये सबसे बड़ी बात होती है, बीज का चयन कैसे करना है ये भी सबसे बड़ी बात होती है। तो क्या कुछ आपको कैसे करना है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान से देखें, आपको बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। यदि वीडियो पसंद आ रही हो, जानकारी अच्छी लग रही हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एक से एक अच्छी जानकारी की वीडियो देखने को मिलती रहे। 1 मार्च के बाद यदि आप चाहेंगे तो आपके खेत पर आकर के यदि आपने गन्ना बोया हुआ या कोई और फसल बोई हुई है तो वो वीडियो आपकी चैनल पर डाल दी जाएंगी। यदि किसी किसान भाई ने मछली पालन किया हुआ है, मुर्गी पालन किया हुआ है, या फिर वो किसी और तरह का कार्य कर रहे हैं, तो वो वीडियो भी चैनल पर डाली जाएंगी। उनके लिए किसान भाई से कोई भी पैसे चार्ज नहीं होंगे, सभी सेवाएं किसान भाइयों को बिल्कुल ही फ्री में, मुफ्त में दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं कि गन्ने की फसल को फंगस से हम कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहला जो कार्य किसान भाइयों आपको करना है वो करना है खेत को तैयार करना। जब आप खेत को तैयार कर रहे होते हैं तो खेत को तैयार करते समय आपको ध्यान भी देना है कि हमें अपने खेत के अंदर जो हमारा ट्राइकोडर्मा आता है, ट्राइकोडर्मा किसान भाई लगभग सभी किसान भाई जानते होंगे, और यदि कुछ किसान भाई ट्राइकोडर्मा नहीं जानते हैं तो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये ट्राइकोडर्मा है। इस ट्राइकोडर्मा से यदि आप मिट्टी को उपचारित करेंगे, खेत को उपचारित करेंगे, तो किसान भाइयों आपके खेत के अंदर जो फंगस पहले से मौजूद है उस फंगस को ये खत्म कर देता है। लेकिन इसका जो आपको उपयोग करना है किसान भाइयों, वो जब आप अपने गन्ने की बुआई कर रहे हैं, गन्ने की बुआई करते समय जो हमारी आखिरी जुताई हम कर रहे होते हैं, आखिरी जुताई से पहले आपको जो है ट्राइकोडर्मा का उपयोग करना होता है। ट्राइकोडर्मा कैसे तैयार होता है इसके लिए मैं थोड़े से समय में आपको बता देता हूं कि ट्राइकोडर्मा यदि आप तैयार करना चाहते हैं, इसका उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको लगभग 3 से लेकर 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा का लेना होगा। और लगभग 1 कुंटल जो हमारी गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है, बिल्कुल साफ खाद आपको ले लेनी है और उसमें ट्राइकोडर्मा को आपको मिला लेना है और उसमें हल्की सी नमी आपको बना करके रख देनी है। 8 दिन तक उसे जो आपको किसी ठंडे स्थान पर, किसी पेड़ के नीचे या घर के नीचे आपको छुपा करके रखना है और उसे टाट की बोरी से आपको ढक के रखना है। और आपको लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर, मतलब हर 24 घंटे के बाद उसके ऊपर हल्का हल्का सा पानी आपको छिड़कना है। तो जो ये आपका ट्राइकोडर्मा होगा ये 8 से लेके 10 दिन के अंदर किसान भाइयों तैयार हो जाता है। और जब आप अपने खेत की आखिरी जुताई कर रहे होते हैं तो आखिरी जुताई से पहले आप इस 1 कुंटल खाद को जो है अपने पूरे
1 एकड़ खेत के अंदर, जिस खेत के अंदर बुआई आप करना चाहते हैं उस खेत के अंदर इसे अच्छी तरीके से मिला दीजिए। शर्त यह है कि खेत के अंदर नमी होनी चाहिए। यदि खेत में नमी है तभी ट्राइकोडर्मा अच्छा कार्य करता है, और यदि खेत के अंदर नमी अच्छी नहीं है तो ट्राइकोडर्मा जो है अच्छी तरीके से कार्य किसान भाइयों नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से आखिरी जुताई से पहले आपको अपने खेत के अंदर ट्राइकोडर्मा डालना है। जैसे ही आप इसे डालेंगे तो जितने भी खतरनाक फंगस हमारे खेत के अंदर होती है उस सभी फंगस को जो है ट्राइकोडर्मा खत्म करना शुरू कर देता है, उसे मारना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से स्टार्टिंग से ही आपके खेत के अंदर फंगस जो है खत्म होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा किसान भाइयों, अब बात आती है हमारी बीज के चयन की, कि बीज का चयन हमें कैसे करना है। क्योंकि यदि मान लीजिए किसी खेत के अंदर फंगस पहले से लगी हुई है और उस खेत के अंदर से किसान भाइयों आप बीज लेते हैं, तब तो 100% आपके खेत के अंदर फंगस आ ही जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि जब आप खेत के अंदर बीज लेने के लिए जाएंगे तो उस बीज को आपको देखना है कि जो बीज आप ले रहे हैं वो बिल्कुल फंगस रहित होना चाहिए, उसके अंदर फंगस नहीं होनी चाहिए। दूसरा किसान भाइयों, जब आप मान लीजिए 1 एकड़ खेत का जो बीज है आप अच्छी तरीके से तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 1 बीघा, 2 बीघा या फिर 3 बीघे के लिए पहले अच्छी तरीके से बीज का चयन कर लीजिए। उसके अंदर कोशिश करें कि बिल्कुल भी फंगस नहीं होनी चाहिए। और जो बीज आप किसान भाइयों ले रहे हैं वो आधे गन्ने से जो हमारा ऊपर का गन्ना होता है उस बीज को आप लें। कोशिश करें कि उस बीज जड़ तक का आप ना लें, क्योंकि जड़ तक का यदि आप बीज लेते हैं तो उसका जो जमाव है, उसका जो जर्मिनेशन है वो किसान भाइयों अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। तो आपको आधे गन्ने से ऊपर का गन्ना लेना है और ध्यान देना है कि उसके अंदर बिल्कुल भी गन्ना आपका अंदर से लाल नहीं होना चाहिए, फंगस उसके अंदर बिल्कुल भी लगी हुई नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से यदि आप बीज को देखेंगे तो बहुत ही अच्छा बीज आप ले लेंगे और इस बीज की यदि आप बुआई करेंगे तो बहुत ही शानदार और अच्छा रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। अब बात करते हैं बीज को उपचारित करने की, कि बीज को हमें किस तरीके से उपचारित करना है। सबसे बड़ी जो बात आती है वो आती है बीज उपचारित करने की। आपने खेत भी अच्छी तरीके से तैयार कर लिया, दूसरा आपने बीज का चयन भी अच्छी तरीके से कर लिया कि आपने आधा गन्ना ऊपर का लिया। अब बात करते हैं बीज को उपचारित करने की। बीज उपचारित करने के लिए किसान भाइयों सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि बीज जो आप लेंगे वो मात्र 2 आंख का आपको बीज लेना है, 3 आंख का बीज ना लें। 2 आंख का बीज लेंगे वो सर्वोत्तम होता है, सर्वोपरि होता है। तो 2 आंख का बीज आप ले लीजिए, 2 आंख की आप पच्छी को कटवा लीजिए अच्छी तरीके से, और उसे किसान भाइयों जो हमारी ट्रॉली होती है, ट्रॉली हो या फिर कोई बहुत बड़ा आपके पास गड्ढा हो, उसके अंदर जो है एक पॉलीथीन या फिर पन्नी आप डाल लीजिए और उसके अंदर पानी भर के आपको जो हमारा कार्बेंडाजिम आता है, मैनकोजेब आता है, किसी भी एक अच्छे फंगीसाइड से जो आपको पसंद आता हो या जिसका उपयोग आप काफ़ी लंबे समय से किसान भाइयों आप करते हुए हैं, उस वाले फंगीसाइड को आप ले लीजिए और उसे उस पानी के अंदर आप अच्छी तरीके से मिला दीजिए। बाद में किसान भाइयों कम से कम 24 घंटे के लिए आप अपने गन्ने के कटे हुए टुकड़े को, जो टुकड़े आपने काटे हैं, जो 2-2 आंख के टुकड़े, उन टुकड़ों को उस पानी में डाल दीजिए कम से कम 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद किसान भाइयों इन बीज को आप निकाल करके अपने खेत के अंदर इसकी बुआई कर दीजिए। मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि आपके खेत के अंदर बिल्कुल भी फंगस का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 24 घंटे के लिए जो हमारा बीज है वो पानी के अंदर पड़ा रहना चाहिए, 24 घंटे तक वो उपचारित होना चाहिए। इसके और भी फायदे आपको देखने को मिलेंगे। फायदे क्या मिलेंगे? फायदा आपको ये मिलेगा कि जो जर्मिनेशन होगा, जो जमाव हमारे गन्ने का होगा, वो जमाव भी किसान भाई बहुत ही शानदार तरीके से होकर के चलेगा और आपका जो बीज होगा वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि एक एक आंख जो होगी आपके गन्ने की वो जम करके आएगी। पूरा खेत अच्छी तरीके से भर पाएगा, जमाव अच्छे से होगा, फंगस नहीं लगेगी, कीटों का जो अटैक है वो भी किसान भाई बहुत ही कम होगा और आने वाले समय में एक बहुत ही शानदार उत्पादन गन्ने की फसल आपको निकाल करके दे पाएगी। यदि आपको फंगस से अपने गन्ने की फसल को बचाना है तो ये कार्य तो किसान भाइयों आपको 100% करने होंगे। ये 3 कार्य मैंने आपको बताए, यदि इन तीनों कार्यों को आप कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं, मैं दावा दे सकता हूं कि आपके खेत के अंदर फंगस का अटैक किसान भाइयों बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, सभी किसान भाई इस वीडियो को देख पाएं और किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एक से एक शानदार जानकारी की वीडियो भी मैं बना करके दे सकूं। फिर मिलेंगे किसान भाइयों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान।